जयपुर शहर में वोटों में नाम कटवाने के लिए भाजपा की उत्सुकता, पूरे राजस्थान में एसआईआर की गई और पूरा एक एक चीज़ की स्क्रूटनी कर ली और जितने नाम काट सकते थे उतने नाम काट दिए। अचानक भाजपा को ये लगता है कि हम जो नाम हम काटना चाह रहे थे वो नाम नहीं कटे हैं, तो 1 महीने का एक्सटेंशन देते हैं और एक्सटेंशन में ऑब्जेक्शन सजेशन इनवाइट किए जाते हैं। और जब लगता है कि ऑब्जेक्शन भी नहीं आ रहे हैं, जब आप 1 महीने जो कि 15 तारीख को कंप्लीट हो रहा था, 15 जनवरी को, तो जब 12 या 13 तारीख को वो देखते हैं तो सिर्फ आप उनकी जो रिपोर्ट में देखोगे तो हज़ारों की तादाद में 5,500-6 हज़ार नाम काटने की एप्लीकेशन सिर्फ बीजेपी की है। पॉलिटिकल पार्टियों का एनालिसिस आप चेक करोगे तो कांग्रेस की कोई 2-4-5 नाम हो तो हो, कांग्रेस की एप्लीकेशन नहीं है नाम काटने की। हम नाम काटने में बिलीव नहीं करते हैं, हम तो किसी का कोई अधिकार वंचित नहीं रह जाए उस पर बिलीव करते हैं। तो जब इनको लगा कि जो नाम हम कटवाना चाह रहे हैं वो नाम नहीं कट पाए हैं, तो उन्होंने आनन फानन में 14 तारीख सकरात के रोज ऑफिसेस खुलवा करके और जो आरओज लगे हुए थे, चुनाव अधिकारी लगे हुए थे, उनको सबको डरा धमका के पाबंदियां लगा के पोटली की पोटली फॉर्म 7 नंबर का फॉर्म उनके ऑफिसेज में बांटे गए। और जैसे आज जयपुर के सभी, पूरे राजस्थान में बांटे गए, जयपुर की सभी विधानसभाओं में जो मुख्य रूप से शहर की विधानसभाएं उनको टारगेट किया गया। और जब हमने फॉर्म के बारे में जानना चाहा कि अचानक इतने फॉर्म कहां से आ गए, तो अधिकारियों ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि ये बीजेपी के कार्यालय से आए हैं या बीजेपी प्रत्याशी के यहां से आए हैं। फॉर्म की जब स्टडी करी गई और जब हमने ऑब्जेक्शंस को देखा कि ऑब्जेक्शन, आप जब पूरे महीने में ऑब्जेक्शन 100 भी नहीं आ रहे हैं तो एक दिन में हजारों की तादाद में कैसे फॉर्म आ गए। तो मैं खुद मौके पे गया, हमने 15 तारीख को, आप सब लोग मौजूद थे, पीसीसी के अंदर पीसी हुई। पीसी के तुरंत बाद में जब मैं खुद फील्ड में गया तो ये फॉर्म यहाँ पड़े हुए हैं, इधर उठा के ये फॉर्म यहाँ पड़े हुए हैं। एक सुपरवाइजर के, एक बीएलओ के पास 100-100 फॉर्म, 200-200 फॉर्म, और यहाँ तक की जाती है कि एक बीएलओ के पास में, किसी बीएलओ के पास 600 फॉर्म। और 600 फॉर्म काटने के लिए जब हमने 2 सुपरवाइजर से बात करी तो उनके पास, एक के पास 1550 फॉर्म थे और एक के पास 1150 फॉर्म थे, जिनकी फोटोकॉपी यहाँ है। जब हमने उन पे चेक किया कि किनके वोट काटे हैं तो आप ताज्जुब ये करेंगे, ये अकबर पठान है, हमारे पार्षद हैं, पार्षद अभी नगर निगम में पार्षद चुनाव जीते, इनका नाम भी काटने के लिए एप्लीकेशन दे दी। ये हमारे यहाँ सरपंच हैं महावत बिरादरी के। जयपुर में महावत बिरादरी का बहुत पुराना इतिहास है। 1700 ईस्वी के अंदर, स्टार्टिंग में 1727 में ये लोग, महाराजा, जयपुर के महाराजाओं ने इनको यहाँ जयपुर में लाके बसाया। ये उनकी पूरी बिरादरी के सरपंच हैं। इनका नाम काटने, जब एसआईआर में क्लियर हो गया, आपका वो क्लियरेंस कागज देना, ये एसआईआर में क्लियरेंस कागज है अकबर पठान का जो पार्षद है, ऐसे क्लियरेंस हो गए और फिर उनका ये ऑब्जेक्शन दे दिया। और जब इस ऑब्जेक्शन देने वाले बीएलओ से बात की हमने, बीएलए जो पार्टी का बीएलए है उससे बात की, तो उसने कहा कि मेरे ये दस्तखत नहीं है। और यहाँ मैंने उन बीएलएस को भी बुलाया है जो बीजेपी के बीएलए हैं, जिनके नाम से फर्जी तरीके से फॉर्म भर करके सबमिट कर दिए गए। वो फॉर्म हमने उनको यहाँ बुलाया, यही मौजूद है, अभी आपसे रूबरू कराएंगे, उनको आगे बुलाओ जो बीजेपी के बीएलए हैं। उनसे जब पूछा गया कि ये दस्तखत आपके हैं, तो वो कह रहे हैं, उनमें से कुछ आदमी कह रहे हैं कि साहब मैं तो बहुत मुश्किल से नाम लिख पाता हूँ, मेरे ऐसे दस्तखत नहीं है। तो फर्जी दस्तखतों को करके और बीजेपी के ऑफिस में या प्रत्याशी के ऑफिस में फर्जी दस्तखतों से, ये आप बीजेपी के बीएलए हैं जी? कौन से बूथ के हैं? वार्ड 36 के। वार्ड 36 के। आपने कोई फॉर्म 7 साइन किया? नहीं, कोई नहीं किया। कोई साइन नहीं किया। ये जो साइन इनके हैं वो दिखाना। नईमुद्दीन के ये साइन, आप साइन ऐसे करते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं करते। ये दिखाओ इनको। कितने फार्म थे आपके साइन के? मेरे फार्म थे 400 कुछ। 400 फॉर्म एक बीएलए के, भाजपा के बीएलए के नाम से साइन करके इन्होंने दे दिए वहां। जब हमने इंक्वायरी की, जांच की, तो पता लगा बीएलए खुद कह रहा है कि मेरे साइन नहीं है। तो ऐसी कौन सी साजिश थी और क्या जरूरत थी और कहां ये आपने
कूटनीतिक दस्तावेज किए। फिर बात यही नहीं रुकती है, जो मेरे सामने इलेक्शन लड़े बीजेपी के प्रत्याशी रवि नैयर जी ने साइन करके 300-400 फॉर्म वहाँ सबमिट कर दिए। उनके साइन को जब मैंने वेरीफाई किया तो ये रवि नैयर जी के साइन है और ये सारे फॉर्म हैं। इसमें सिर्फ दलित और मुसलमानों को टारगेट किया गया है, उन्हीं के वोट काटने के लिए रिक्वेस्ट की गई है। तो ऐसी कौन सी साजिश है, कौन सा ऐसा काम है जो ये करना चाह रहे हैं और जो इनके नहीं हो पाया। मैंने इनकी किसी डिज़ायर के अंदर से ये साइन मंगवाए हैं और इनसे मिलाए हैं, जो कि सेम है। रवि नैयर जी के ओरिजिनल साइन से, बीएलए के तो फर्जी साइन से लगाए हैं और रवि नैयर जी ने अपने खुद के साइन से वोट काटने की एप्लीकेशन लगा दी, फॉर्म 7 सबमिट कर दिया। इसके अंदर एक लाइन मैं पढ़ना चाहता हूं, जो फॉर्म 7 में एक लाइन है जो इसका पात्र है, उसमें जो दस्तखत करता है वो, जैसे यहाँ साइन किया आवेदनकर्ता ने, तो उसमें लिखा है कि आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर या अंगूठा। उसमें एक घोषणा है, पहले जब नाम लिख के और नीचे साइन करते हो उससे पहले एक घोषणा है। मैं घोषणा आप सबके सामने पढ़ना चाहता हूँ कि मैं यह घोषणा करती हूँ कि मेरे सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार मुझे ज्ञात है कि ऐसा कथन करना या घोषणा करना जो असत्य है, जिसके मिथ्या होने का मुझे ज्ञान या विश्वास है या जिसके असत्य होने का मुझे विश्वास नहीं है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 का 43 की धारा 31 के अधीन ऐसे कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक हो सकेगी या जुर्माने से, दोनों से दंडनीय है। तो क्या इलेक्शन कमीशन इनके ऊपर दंड का वो करेंगे, कार्रवाई करेंगे, दंडनीय कार्रवाई करेंगे? आरओ कार्रवाई करेगा, कलेक्टर कार्रवाई करेगा, इलेक्शन कमीशन कार्रवाई करेगा? क्या आपने फर्जी रूप से और फर्जी तरीके से सिर्फ अपनी वोटों की साजिश रचने के आधार पे आपने यहाँ फॉर्म 7 भर के दे दिए? और ये जो फॉर्म है ये सभी माइनॉरिटी के लोगों के, एससी के लोगों के फॉर्म है और इसमें आप उस इलाके के लोगों के फॉर्म भर के आपने दे दिए जिस इलाके में आपका कभी जिंदगी में नहीं गए हैं। और उससे भी बड़ी बात यह है कि जो नियम है वो नियम ये कहता है कि एक बीएलए 10 से ज़्यादा फॉर्म एक दिन में सबमिट नहीं कर सकता। इन्होंने 400-500 की तादाद में फॉर्म साइन कर दिए और किस उसमें कर दिए, और वो आदमी उस विधानसभा का होना चाहिए। मुझे अंदाज़ा नहीं है, चुनाव तो इसी विधानसभा से लड़े हैं, लेकिन इनका खुद का वोट मालवीय नगर विधानसभा में आता है, तो कैसे इनके फॉर्म को एंटरटेन किया गया। और जो बीएलए के फर्जी साइन से जो फॉर्म सबमिट किए गए, फॉर्म 7 सबमिट किए गए, उन बीएलएस को भी ये अधिकार नहीं है कि वो 10 से ज़्यादा फॉर्म सबमिट कर सके। तो उनके नाम से किसने कागज दिए? जब सरकारी ऑफिस से, इलेक्शन ऑफिस से बीएलए, पार्टी के बीएलए को बुलाया गया बीएलओ द्वारा। बीएलओ से हमने पूछा है फॉर्म कहाँ से आए? बोले चुनाव जो आरओ है, रिटर्निंग ऑफिसर है, उनके कार्यालय से आए। तो कैसे बिना सबूत के और बिना आदमी के पेश किए हुए कागज उन्होंने सुपरवाइजर को बांट दिए, सुपरवाइजर ने बीएलओ को बांट दिए? क्या आधार इन्होंने लिया? और जब बीएलओ ने उनको दर्ज करने से मना कर दिया, जैसे बहुत सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं, उन्होंने मना कर दिया कि हम वेरीफाई कर चुके, हम इनको फॉर्म को नहीं चढ़ाएंगे, तो उन्होंने जिसके साइन से बुलाया गया था, फॉर्म सबमिट किया गया, उनको बुला के पूछा तो उन्होंने कहा भी हमारे साइन नहीं है। तो फिर इस आधार पे वो फॉर्म वापस सुपरवाइजर के पास गए, सुपरवाइजर के बाद में आरओ के पास गए। मुझे अभी भी डाउट है कि ये फॉर्म कहीं खुर्द-बुर्द नहीं कर दे, कहीं इसको वापस नहीं चढ़ा दे। तो मैं मीडिया के माध्यम से गुजारिश करना चाहता हूं कि सभी विधानसभाओं में ऐसे फर्जी फॉर्म जो सबमिट हुए हैं उसका नंबर कांग्रेस पार्टी के लोगों को पता लगना चाहिए और उन लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। या तो वो उस अधिकारी पे कार्रवाई हो जिसने फॉर्म रिसीव किए, या अधिकारी ये जस्टिफाई करे कि ये फॉर्म इस आदमी ने हमको दिए, इस पॉलिटिकल पार्टी से हमारे पास में आए, ये अधिकारी क्लियरिफिकेशन देवे। और अगर उनको ऐसा क्लियरिफिकेशन नहीं है तो किस आधार पे उन्होंने वो फॉर्म सुपरवाइजर को बांट दिए? क्या बेस बनाया कि ये सुपरवाइजर को देने लायक फॉर्म है? तो मैं ऐसा आरोप लगा रहा हूं पूरी बीजेपी की पार्टी के ऊपर
कि जब से इनके पदाधिकारी आके गए हैं तब से इनके अंदर खलबली मची हुई है। कौन से वोटों को ये टारगेट करना चाह रहे हैं, क्यों इस तरह का भ्रम फैलाना चाह रहे हैं और क्यों पर्टिकुलर लोगों को टारगेट करके उनका वोट काटना चाह रहे हैं। जब एसआईआर की कार्रवाई हो गई, जब पूरे हर घर घर जाकर के बीएलओ ने वेरीफाई कर लिया, उसके बाद में आप पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करके और उनका वोट काटने की बात आप कर रहे हो, तो ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई हो, ये जिला कलेक्टर स्तर पे और इलेक्शन ऑफिसर के स्तर पे, चीफ इलेक्शन ऑफिसर के स्तर पे ये कार्रवाई हो और उन लोगों के ऊपर दंडनीय धाराओं के अंतर्गत जो इसमें मेंशन है उस पर कार्रवाई हो और मुकदमे दर्ज हो ऐसे लोगों के खिलाफ जिन्होंने फर्जी और मिथ्या कागज ले लिए या जिन्होंने फर्जी रूप से गलत साजिश रच के कूटनीति के रूप से फॉर्म भर के और सबमिट कर दिए। ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। जो लोग इसके अंदर मेंशन है वो कुछ लोग मैंने यहाँ बुलाए हैं जो मौजूद हैं, उनको भी बुला लो एक बार, जिनके वोट काटे गए हैं। जैसे ये तो पार्षद हैं जिनका वोट काटा गया है, और भी कुछ सरपंच साहब हैं इनका वोट काटा गया है। ऐसे हजारों लोग बाग हैं जिनके वोट काटने की एप्लीकेशन लगाई गई है। आपके घर में 8-10 जनों के इनके घर में 8-10 जनों के वोट काटे गए हैं। ये समाज के वरिष्ठ आदमी हैं, इनका वोट काटा गया है, इनके घर में वोट काटे गए हैं। आप बीएलए हैं, बीजेपी के बीएलए हैं, ये कांग्रेस के बीएलए हैं, इनका वोट भी काट रहे हैं, इनका वोट भी काटने की बात की जा रही है, एप्लीकेशन दिया जा रहा है। तो मैं मीडिया चूंकि डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और आजकल चौथे से ज्यादा जगह है मीडिया की। जब सरकार काम न करे, जब ऑफिसर्स काम नहीं करे, जब सरकार बेईमान हो जाए, जब चुनाव अधिकारी बेईमान हो जाए, तो ऐसे में मीडिया के अलावा कोई लोकतंत्र को नहीं बचा सकता। आप सबसे गुजारिश करना चाहता हूं कि इसमें इंटरवेंशन हो, जनता के मुद्दे उठाए जाएं और गलत तरीके से वोट किसी का नहीं काटा जाए और जिन जिन के साथ गलत हो रहा है, जिन्होंने गलत तरीके से कागज प्रस्तुत किए हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। ऐसी मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहता हूं।